मानसून सत्र के आखिरी दिन आज फिर एक बार देखिए बीजेपी के विधायक दोपहर के समय सदन के बाहर निकले हैं। ये तमाम जो विधायक हैं वो पहले से निलंबित हैं। मुख्यमंत्री के जो कार्यालय है विधानसभा में उसके बाहर ये लोग धरना दे रहे थे और सरकार से जवाब मांग रहे थे कि आखिर क्या हुआ। जो वादे थे तमाम वादों को लेकर के लगातार ये लोग नारेबाजी कर रहे थे। अब फिर से एक बार देखिए सदन के बाहर ये तमाम लोग आए हैं। अमित मंडल जी हैं, मुख्यमंत्री के कार्यालय के बाहर भी आप लोग धरना दे रहे थे, क्या मांगे हैं? देखिए, प्रदर्शन तो मांग हम लोगों का जायज है। हम लोग सहायक पुलिसकर्मी पर, मनरेगा कर्मी पर, तमाम अनुबंध कर्मी पर जवाब मांग रहे हैं और जब तक सरकार जवाब नहीं देगी सरकार को घेरने का काम करेंगे। ये अंतिम सत्र है। सरकार को बोलना चाहिए कि 5 लाख सरकारी नौकरी पर क्या हुआ, स्थानीय नीति पर क्या हुआ, नियोजन नीति पर क्या हुआ। सरकार एक भी घोषणा पूरा नहीं कर पा रही है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य। क्या आप लोग सत्र में शामिल होंगे? अब 8 नाम नहीं लेके मैं आया हूँ, 18 नाम लेके के आया हूँ मनरेगा कर्मी और 40 नाम का ये सूची है। सरकार ने एक भी काम नहीं किया है। इसके आधार पर कह सकते हैं कि सरकार ने कुछ कदम बढ़ाया है। सरकार झूठे वादों के साथ आई थी और झूठे वादे के साथ जाएगी। आज आप लोग शामिल होंगे 2 बजे आज सत्र में? हम लोग फिर से प्रोटेस्ट करेंगे, जवाब मांगेंगे। सरकार से जवाब मांगना हम लोगों का काम है। बीजेपी के विधायक नवीन जायसवाल जी भी हैं, उनसे भी पूछेंगे। को प्रत्येक वर्ष नौकरी, बेरोजगारी भत्ता, सभी अनुबंध कर्मियों को स्थायीकरण की मांग को लेकर के हम अड़े रहेंगे और यह मांग करते रहेंगे, सदन से लेकर सड़क तक करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर भी बैठे थे, मिले मुख्यमंत्री जी आए, जब यहाँ से आए सदन पर पार हुए और फिर अभी सदन के समाप्ति के बाद फिर आए, वो अपने चैम्बर में चले गए। उन्होंने बुलाना उचित नहीं समझा, कोई बात करना इस संबंध में उचित नहीं समझा। आप 2 बजे से आप लोग शामिल होंगे ना सदन में? बिल्कुल, 2 बजे तक ही नहीं मिलना है तो 2 बजे के बाद हम शामिल होंगे, फिर आवाज बुलंद करेंगे। अब तो अंदर में देखिए देंगे। प्रति वर्ष 5 लाख के हिसाब से 5 साल में 25 लाख नौकरियां कहाँ गई, उस पर हम लोग जवाब मांग रहे हैं। अगर नौकरी नहीं दे पाएंगे तो 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो बेरोजगारी भत्ता कहाँ है उसका जवाब मांग रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति बनाएंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे। नियोजन नीति कहाँ है उसके लिए मांग रख रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी जवाब नहीं दे रहे हैं। नवीन जी 2 बजे तक के लिए आप लोग निलंबित हैं, 2 बजे के बाद हाउस में जाएंगे। देखिए, निलंबित हैं और 2 बजे के बाद भी जाएंगे और सदन में मांग रखेंगे कि आपने जो 2019 में झारखंड की जनता को ठग के, झूठा वादा करके, फरेब करके वोट लिया, आप उस पर जवाब दीजिए। आज आप अभी देखिए, सीएम तो बोलेंगे अंतिम में, अब बोलेंगे और भाग जाएंगे। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि भैया पहले बोलिए, हम लोग एक पक्ष नहीं हो, दोनों पक्ष का बात सुनिए। अभी आप आ रहे होंगे, पूरा पोस्टर बैनर विधानसभा परिसर में देखे, क्या देखे? मैया योजना, भैया और मैया को इन्होंने ठगा। 2019 में 72,000 प्रति परिवार देने की घोषणा की। मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा, उन्होंने कहा था कि नहीं, 72,000 इंटू 5 साल 3,60,000। जिस गरीब को 3,60,000 लेना था उसको अभी आप 1,000 रुपया का झुंझुना दिखा रहे हैं। इसलिए दिखा रहे हैं कि वोट आ रहा है। आप लोकसभा के चुनाव के पहले फिर यही झुंझुना लेके आए थे। क्या लेके आए थे? अबुआ आवास। हर पंचायत में 2-2 हजार 3-3 हजार आदमी को आपने गर्मी में कड़ी धूप में लाइन लगवा दिया। आप 2,000 आदमी से आवेदन लिए, आपने 200 लोग को भी दिया क्या? आपने जो कमिटमेंट किया था और कांग्रेस पार्टी कह रही थी खटाखट 1 लाख रुपया, खटाखट वोट दो 1 लाख रुपया खटाखट पाओ। हम लोग यही कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार, जेएमएम की सरकार है, फटाफट दो। आप केवल 1,000 का पोस्टर बैनर छपवा के 3,60,000 5 साल में देने का वादा करके 1,000 का दे के झुंझुना दिखाने का जो काम कर रहे हैं, झारखंड की जनता समझ चुकी है। अब आपके जाल में झारखंड की जनता नहीं फंसेगी। तो बिल्कुल आपने सुना किस तरह से बीजेपी के विधायक अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर डटे हुए हैं। समाप्त हो रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, निलंबन स्पीकर साहब का अपना विशेषाधिकार है और उन्होंने गलत तरीके से हम लोगों को निलंबन किया। निलंबन से हम लोगों को कोई
घबराहट नहीं है, निलंबन वो करते रहे, लेकिन जनता का जो मांग हम लोग उठा रहे हैं, जो मुख्यमंत्री जी ने वादे किए तो वादे को पूरा करते हैं, ये हम लोग का मांग है। अब ये अगर यहाँ सदन में पूरा नहीं करते हैं, सरकार नहीं पूरा करते, हम लोग जाकर सड़क पर आंदोलन करेंगे। क्योंकि जो वादा मुख्यमंत्री जी ने किया था, वादा ये किया था कि हम सालाना 72,000 रुपया जो है हम सबको भत्ता देंगे, लेकिन उन्होंने कितना दिया? 5 साल में 3,60,000 रुपया होता है, 1 रुपया नहीं दिया। अभी क्या दे रहा है? ये झुंझुना 1,000 रुपया झुंझुना पकड़ाने का ही प्रयास करके वोट लेने का चाह रहे हैं। महिलाओं को 1,000 रुपया देकर झुंझुना पकड़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं। ये हम लोग आवाज उठा रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता इन्होंने दिया नहीं, नियोजन नीति इन्होंने लागू नहीं किया, स्थानीय नीति लागू नहीं किया, युवाओं को रोजगार मिला नहीं, पार्ट टीचर को वेतनमान मिला नहीं, कृषक मित्र को जो है मानदेय दिया नहीं, जल सैया बनों को मानदेय दिया नहीं, और हमारे जो है संविदा कर्मी, मनरेगा कर्मी, इनका जो मांग है, इनका मांग सरकार ने पूरा नहीं किया, इनको अस्थायी नहीं किया। आपके जगह जो है हमारे जो है सखी मंडल की बहनों का मांग पूरा नहीं हुआ, हमारी तेजस्वी बहनों को हटा दिया गया, इस राज्य के पशु सखी बहनों को काम से हटा दिया गया। ऐसे अनेक मुद्दे हैं। 15 सूत्री मांग है जो सरकार ने वादा किया था, ये वादा को सरकार क्यों नहीं पूरा किया? ये सारे मुद्दे को जब सवाल उठा रहे हैं तो हम लोग को निलंबन करके आवाज दबाना चाहती है सरकार, और ये स्पीकर सरकार के टूल्स के रूप में काम कर रहे हैं। ये आप सुन रहे थे तमाम उन बीजेपी विधायकों को जो अभी निलंबित हैं। अब से ठीक थोड़ी देर बाद 2 बजे के करीब ये लोग विधानसभा के सत्र में शामिल होंगे, क्योंकि 2 बजे तक ही इनका निलंबन है। तो अब देखना होगा कि सदन के भीतर पहुंचकर किस तरह से अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज 22 को रांची।